नमस्ते फ्रेंड्स। हम कर रहे हैं इस बार राजस्थान बोर्ड की मॉडल प्रश्न पत्र 2013 के क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप, और हम ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन को कितना समय देना है और किस तरीके से करना है ताकि हमारे फुल मार्क्स आ जाए। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हुए हमने ये देखा है कि अभी तक हम पहला और दूसरा सवाल कर चुके हैं खंड ए का। खंड ए में ही तीसरे सवाल है और इस तीसरे सवाल में कुल 6 प्रश्न हैं। तो हम देखते हैं किस तरीके से हमें इनको करना है। पहला प्रश्न, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं। तो हमें बताना है कि जब अनुपात कैसा कैसा हो तो परिच्छेदी रेखाएं कब बनती हैं, समांतर रेखाएं कब बनती हैं और संपाती रेखाएं कब बनती हैं। तो जब हम देखेंगे स्थिति 1, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तब जो समीकरण युग्म द्वारा जो रेखाएं बनती है वो बनती है परिच्छेदी रेखाएं। उसके बाद स्थिति 2, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तब बनती है हमारी समांतर रेखाएं। और स्थिति 3, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर हो C1/C2 की, तो समीकरण युग्म की जो रेखाएं बनती है वो बनती हैं संपाती रेखाएं। ठीक है, सवाल को इतना ही समझ देना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने का श्रीयदाचार्य सूत्र लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो सवाल चल रहा है, तो आपको जब आंसर शीट में जब अपन आंसर देंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे, उसके नीचे हल नंबर 1, हल नंबर 2, ठीक है, ये इस तरीके से हम चलते रहेंगे। हल दूसरा, श्रीयदाचार्य हमको पता है सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट B² माइनस 4ac का कंप्लीट अंडर रूट हो गया अपॉन 2a। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 के 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल 1 नंबर का है, लेकिन उसने 12 पदों का योग का सूत्र दिया है, तो हमें थोड़ा सा कम से कम समय में हमको ये सवाल करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे समांतर श्रेणी के n पदों के योग का सूत्र हो गया Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1d और कोष्टक बंद। ठीक है, आगे चलते हैं। S12 n की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पे हम साइड में लिखेंगे। ठीक है, लाइन खींचकर a की वैल्यू 2, d की वैल्यू द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाया, 5 में से 2 गए तो 3, और पदों की संख्या होगी n बराबर 12। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। S12 इक्वल टू 12/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 प्लस 12 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ 3। आगे सॉल्व करेंगे। S12 इक्वल टू 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 12 में से 1 गया 13 इंटू 3, सॉरी 12 में से 1 गया 11, 11 इंटू 3 33, 33 में 4 जुड़े 37। ठीक है, और 37 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 222, तो ये हमारा आंसर हो गया है 222। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे आंसर नंबर लगाकर तीसरे का चौथा प्रश्न, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है, अतः त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। हमें पता है कि जो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं वो भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर होते हैं, मतलब भुजाओं का जो अनुपात दिया गया है उसका स्क्वायर कर देना है हमें। तो स्क्वायर कर रहे हैं हम, 4:9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर हो गया 81। तो आंसर हो गया हमारा सवाल का। अगला प्रश्न करते हैं अपन, sec 40 अपॉन कोसेक 50 माइनस sec 50 अपॉन कोसेक 40 का मान ज्ञात कीजिए। sec 40 अपॉन कोसेक, एक बार क्वेश्चन को हम लिखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन तो लिखा आएगा क्वेश्चन पेपर पे, हमें आंसर यहाँ से शुरू करना है। आंसर में एक बार इसको दोबारा पुट करेंगे, इक्वल सेक, हमें पता है कि भाई 40 के पाने के लिए हमें 90 में से कितना घटाना पड़ेगा 50, तो सेक 90 माइनस 50 माइनस सेक 50 को क्या लिखेंगे 90 माइनस 40। अगली लाइन में आएंगे कोसेक 90 माइनस 50, सेक 90 माइनस 50 किस में बदल जाएगा, कोसेक 50 में। हम यहाँ लिख देंगे चूंकि सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और इसलिए कोसेक 50 अपॉन कोसेक 50 माइनस कोसेक 40 अपॉन कोसेक 40। कोसेक 50 से कोसेक 50 कट गया,
तो बन गया 1, कोसेक 40 से कोसेक 40 1 कट गया तो ये भी बन गया 1, 1 में से 1 को घटाया तो 0। तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। हल 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा को हम दोबारा से लिखेंगे और 9 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कोष्टक में हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 9 इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इस पूरे की जगह रख दिया हमने 1, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9, तो अब ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, आप चाहे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी में। खंड ए का तीसरे का 7वां सवाल क्या है, देखिए ये हमारा एक समय एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाती है तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही मीनार की छाया और मीनार की ऊंचाई बराबर बता दी गई, आप ये जान लीजिए कि थीटा हमारा 45 होगा। इसको समझाने के लिए हम थोड़ा सा इस तरीके से कर ले सकते हैं कि हम एक कच्चा चित्र बनाएंगे। ये हमारी मीनार है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा मीनार की छाया पड़ रही है। ठीक है, तो मीनार होगी ए बी, मीनार की लंबाई, और छाया होगी बी सी। मीनार की लंबाई ए बी और मीनार की छाया होगी बी सी। हल हम जानते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब कितना है यहाँ पे ए बी और आधार कितना है बी सी। ठीक है, टेन थीटा बराबर ए बी। हमें ये भी पता है कि मीनार की छाया और मीनार की ऊंचाई दोनों बराबर है, मतलब ए बी बराबर बी सी है। तो ए बी अपॉन इस बी सी की जगह मैंने लिख दिया ए बी। ए बी से ए बी कट गया, आ गया 1। टेन थीटा का मान 1 कब होता है, जब थीटा बराबर कितना हो 45 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा आंसर 45 हो गया। अगर आप इसका आंसर डायरेक्ट भी 45 लिखते हैं तो भी आपके उतने ही नंबर आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 नंबर का ही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है आंसर। अगला प्रश्न करते हैं। वैसे तो प्रश्नों की जो कैटेगरी है वो कुछ इस तरह से है, अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान, और उसके बाद है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर आप एक शब्द में भी दे सकते हैं, ठीक है, एक संख्या के रूप में भी दे सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर 5 से 10 शब्द भी इसमें ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दी गई आकृति में कोण थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक आकृति दी हुई है, इससे हमें थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू है हमारे पास, लंब की वैल्यू हमारे पास है बी सी और आधार है ए बी। 10/10 √3, 10 से 10 कट गया, बच गया 1/√3। टेन थीटा का मान 1/√3 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 30 हो। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और AB PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो तो कोण AQB ज्ञात करो। देखिए चित्र दिया हुआ था नहीं, चित्र आपको समझाने के लिए हमने बना लिया है कि एक वृत्त है, उस पर एक बिंदु है P से Q केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB दो हमारे स्पर्श रेखाएं खींचिए। अब ये कह रहा है कि रेखाएं जो है परस्पर 80 डिग्री का कोण बना रही है। ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा कितने डिग्री का कोण बना रही है, 80 डिग्री का। तो AQB ये वाला कोण हमें पता करना है। तो देखिए हम लिखेंगे PA व PB स्पर्श रेखा है। यहाँ हम उस तरीके से कर रहे हैं कि हमारे पूरे में से पूरे नंबर आए। कैसे आ सकते हैं, हम लिखेंगे चूंकि PA व PB स्पर्श रेखा है, इसलिए हम जानते हैं कि जब स्पर्श रेखा होती हैं तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, मतलब इसका और इसका जोड़ 180 होगा। तो कोण APB प्लस कोण AQB बराबर होगा 180 डिग्री। APB की वैल्यू उन्होंने दी है 80 डिग्री, चूँकि कोण APB बराबर 80 डिग्री, तो 80 डिग्री का पक्षांतरण होगा। कोण AQB बराबर 180 माइनस 80, दिस एम्प्लाइज कोण AQB बराबर हो गया हमारा 100। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या, एक हमें चित्र बनाना है। 19 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचना है और इसे 2:1 में के अनुपात में हमें विभाजित करना है। देखिए किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम एक रेखाखंड AB स्केल की सहायता से खींच लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम नीचे की ओर बिंदु A से नीचे की ओर
एक किरण खींचेंगे, ठीक है, ये हमने किरण खींच दी। अब कितना अनुपात बताया उन्होंने, 2:1, तो 2:1 बोल रहे हैं तो हमें 3 इसके हिस्से करने पड़ेंगे। हम प्रकार लेंगे और प्रकार को एक इस तरीके से खोलेंगे, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम, और इसको 3 भागों में, 2:1 है तो हम इसके कितने भाग कर देंगे, 3 भाग, ठीक है, हम इसके 3 भाग कर देते हैं। ये हो गया पहला भाग, ये हो गया दूसरा भाग, और ये हो गया तीसरा भाग। अब इस तीसरे नंबर वाले भाग को हम ऊपर मिला देंगे, किससे, बी से, क्योंकि हमें इस लाइन को 3 भागों में बांटना है, ये हम इसको इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पे इन बिंदुओं के हम नाम दे देंगे A1, A2 और A3। अब हमें क्योंकि इसको 2:1 में विभाजित करना है, इसलिए दूसरे नंबर पर ये 2:1 हो गया ना, ये 2 और ये बच गया 1, 2:1 में विभाजित करना है, इसलिए हमें इस पर A3 और A3B के समांतर एक रेखा खींचनी है। अब उस समांतर रेखा खींचने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी सहायता लेते हैं, किस तरीके से, प्रकार को कुछ इस तरीके से लेकर और एक कोण बनाएंगे। यहाँ पर ये हमने कोण बनाया, यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरीके का कोण बनाएंगे, बाहर जा रहा है अंदर जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप बना दीजिए बस। अब इस कोण को नापेंगे, इस तरीके से नाप लिया। अब यहाँ से क्योंकि इसने यहाँ से काटा है तो यहाँ से अपन कर लेंगे और इन दोनों बिंदुओं से होते हुए इसको मिला देंगे। सॉरी, थोड़ा सा बाहर चला गया है। इन दोनों से होते हुए बिंदु A2 पर मिलाएंगे इसको, और इस बिंदु को नाम दे देंगे हम B'। अब हम इसे नाप लेते हैं कितने की हो रही है। जब हम इसे नापते हैं तो हम पाते हैं कि ये 6 पर आ रही है, मतलब ये 6 सेंटीमीटर का है बड़ा हिस्सा और छोटा हिस्सा क्या है 3 सेंटीमीटर का। तो ये हमारा काम हो गया है। यहाँ हम लिखेंगे ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम 2:1 में विभाजित कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। सवाल को हल करने के लिए सीधा सा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर। दूसरा काम, केंद्रीय कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² थीटा बटा 360 डिग्री। ये समझने के लिए हमने चित्र बनाया है कि भाई त्रिज्यखंड कौन सा है। त्रिज्यखंड का मतलब हुआ कि इस वाले का अपन को क्षेत्रफल निकालना, इस वाले टुकड़े का। ठीक है, तो इस वाले टुकड़े का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया πr² थीटा बटा 360। सबकी वैल्यूज रख दी, पाई की वैल्यू 22/7, r² मतलब त्रिज्या का 2 बार गुणा किया 6 × 6, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360, सबको मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 कट गया, 6 का 36, 6 का 36, 22 को 6 से गुणा किया 132/7। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया है 132/7 वर्ग सेमी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक बक्से में 3 नीली 2 सफ़ेद और 4 लाल गेंदें हैं। इस बक्से में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली हुई गेंद नीली है। तो बक्से में कुल गेंदें कितनी हैं, 9। नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता, हम प्रायिकता का फॉर्मूला जानते हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं, 9। अनुकूल परिणाम मतलब नीली गेंदें कितनी हैं, 3, तो ये हो गया 3/9। 3 से इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, 3 का भाग 3 में दिया 1 बार, 3 का भाग 9 में दिया 3 बार। तो ये जो नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता है वो हो गई है 1/3। इस तरीके से हमको सवाल करने, जितने नंबर का सवाल है उसी नंबर से उसको उतना ही समय देना है, न ज़्यादा कि किस सवाल को ज़बरदस्ती हम लंबा खींचते रहें और न ही इतना कम कि सवाल के नंबर काट लिए जाएँ। इस तरीके से अपन खंड बहल करेंगे, खंड सहल करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम सारे क्वेश्चंस को हल करते हुए देखेंगे मॉडल पेपर के थ्रू कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर सकते हैं 3 घंटे और 15 मिनट के अंदर, ताकि हमारे मैक्सिमम नंबर आए, 180 में से 80 नंबर आए। ओके, चलिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।